तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 40 और 41। मन इंद्रियों में बुद्धि में यह वास वैरी नित करे, इनके सहारे ज्ञान ढक जीवात्म को मोहित करे। नाश शत्रु महान का, पापी सदा यह नाशकारी, ज्ञान का विज्ञान का। शरीर तो केवल एक बाहरी आवरण है। इसके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भावों का अनुभव जहाँ होता है वे हैं हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि। यही तीन अंग हमारी कामना के वास स्थान है। इंद्रियां विभिन्न प्रकार के अनुभवों को ग्रहण करती है और हमारे मन तक पहुंचाती है। हमारा मन इन विभिन्न अनुभवों का वर्गीकरण करके उनमें अनुकूलता और प्रतिकूलता का पुट देता है। बुद्धि हमारी निश्चय करने वाली शक्ति है और यह इस बात का निर्णय करती है कि मन द्वारा प्रस्तुत संकल्प विकल्पों में से कौन सा ग्रहण करने योग्य है और कौन सा ग्रहण करने योग्य नहीं है। जिन सिद्धांतों द्वारा उचित अनुचित का बोध होता है उन सिद्धांतों को कामनाएं पीछे धकेल देती हैं और इस प्रकार कामनाएं इन तीनों अंगों के यथार्थ ज्ञान को ढक देती हैं। इसके कारण इन तीनों अंगों का स्वामी जीवात्मा मोह में पड़ जाता है। मोह में पड़ने से जो वस्तु हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हितकर है वह हानिकारक लगती है और जो हानिकारक है वह हितकर लगती है। जब तक इंद्रियों और मन में सांसारिक भोगों की कामनाएं रहती हैं तब तक मनुष्य इस ज्ञान और विज्ञान के विषय में जानना तो एक और रहा, उसके चिंतन करने के योग्य भी नहीं होता है। ज्ञान और विज्ञान में स्थित होने से मनुष्य के अंदर दिव्य शक्तियों का संचार होता है जिनसे आंतरिक और बाहरी प्रकृति में विजय प्राप्त की जा सकती है। परंतु इन कामनाओं के कारण मनुष्य इस दिव्य शक्तियों की कल्पना करने से भी वंचित रहता है। यही कारण है कि भगवान इस श्लोक में अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि पहले तो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके इस महान पापी काम को बलपूर्वक मार डाल।